नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मंसूर सर क्लासेस पे स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की नई क्लास। क्या है भैया? आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे भैया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में सबसे पहला क्या पढ़ा था? फील्ड पढ़ी थी ना। वहाँ पर भी हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और उससे पहले फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, और दोनों चार्जेस भी क्या होते थे? पॉइंट चार्ज। मतलब इस पूरे 12th में मेरे साथ पॉइंट का बड़ा रोल है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है भैया? चलो देखो भैया, ये मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया है Q, प्लस Q ले लिया है। थोड़ा और बड़ा बनाया जाए ना। ये मेरे पास कोई एक चार्ज है प्लस Q। इस चार्ज से R दूरी पर एक पॉइंट है P, जहां मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो वही अपनी पुरानी थ्योरी लिखना क्या है? लेट देयर इज अ पॉइंट चार्ज Q kept in air और वैक्यूम। मैं लिख देता हूँ तुरंत। लेट देयर इज अ पॉइंट चार्ज, ऊपर दिख रहा है ना, पॉइंट चार्ज kept in air और वैक्यूम। लेट देयर इज अ पॉइंट चार्ज की वैल्यू भी लिख दो, Q kept in air और वैक्यूम at distance r डिस्टेंस पे। कहाँ से? फ्रॉम पॉइंट चार्ज देयर इज अ पॉइंट P where we are going to calculate potential, electric potential है भैया। माना एक प्लस Q आवेश निर्वात अथवा वायु में रखा गया है। आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। हिंदी में भैया बोल रहा हूँ, दोबारा नहीं, इसे हिंदी लिखेंगे नहीं, याद हो जाएगा। देखो भाई, माना प्लस Q आवेश निर्वात अथवा वायु में रखा गया है। आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, चलो। तो भैया वैद्युत विभव कब होता है? पोटेंशियल कब होगा? जब एक ही पॉइंट के लिए डिफाइन किया जाए ना, और एक ही पॉइंट के लिए डिफाइन भी नहीं होता है तो हम दूसरा पॉइंट कहाँ से लेंगे? इन्फिनिटी से लेंगे। कहाँ से लेंगे भैया? इन्फिनिटी से। यही तो होगा। यहाँ पे मेरे पास मान लो कोई चार्ज है Q0। इस Q0 को लेकर यहाँ तक आए पहले हम। यहाँ नहीं दिख रहा? यहाँ दिखा? यहाँ पर मान लो मेरे पास इन्फिनिटी है, यहाँ पे कई सारे चार्ज रखे हैं, लेकिन हम उसमें से एक Q0 लेके आते हैं। कौन सा लेके आ रहे हैं? Q0 क्या होता है? बहुत छोटा सा होता है, टेस्ट चार्ज होता है। अच्छा, इसको हम लेकर यहाँ तक आएंगे। कहाँ तक आएंगे? यहाँ तक। किसको लाएंगे भैया? Q0। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मान लो ये पॉइंट P है और ये इन्फिनिटी है। आप चाहे इधर आओ, आप चाहे इधर जाओ, दोनों देखो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो ना, ये क्या है? एक क्लोज्ड पाथ है ना। तो अगर आप इन्फिनिटी से P तक जा रहे हो
तो P से इन्फिनिटी, ये दोनों ए भैया यहाँ से अगर चल रहे हो और यहीं पे आओगे तो 0 होगा टोटल वर्क डन। अच्छा, आप यहाँ से यहाँ तक आते हो तो इसको ले लिया मैंने पॉजिटिव, और यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो इसको मैंने ले लिया नेगेटिव। कोई डाउट तो नहीं? नहीं ना? तो देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं कि इन्फिनिटी से जाके चार्ज लाते हैं? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं भैया कि जो V होता है वो क्या होता है, W एक्सटर्नल बाई Q नॉट, यही तो होता है। मतलब मुझे एक्सटर्नल निकालना है कहाँ से, इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर यहाँ तक हम आ रहे हैं। तो ये भैया इन्फिनिटी हमें मिलेगा ही नहीं, हम कैसे जानेंगे इन्फिनिटी कहाँ है? तो हम इन्फिनिटी से P तक नहीं आएंगे, हम P से इन्फिनिटी जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी मुझे पता तो है नहीं कहाँ इन्फिनिटी है, लेकिन अगर हम P से जाएंगे तो जहाँ तक औकात रहेगी चलते जाएंगे, उसके बाद छोड़ के चले आएंगे, कह देंगे वही इन्फिनिटी है। बात समझ आएगी नहीं? यही तो यहाँ से यहाँ जाना आसान है और यहाँ से यहाँ आना कठिन है। तो हम क्या करते हैं, P से इन्फिनिटी जाते हैं और वैल्यू क्या ले लेते हैं, माइनस, है ना भैया? चलो, तो मान लेते हैं किसी टाइम यहाँ से आप जा रहे थे, तो हम किसी टाइम यहाँ पहुँचे थे, किसी टाइम हम यहाँ पहुँचे थे, है? तो इसकी Q से दूरी जो है वो कितनी रही होगी, x रही होगी। मान लेते हैं ए भैया, यहाँ से ना आके हम इधर से जा रहे थे Q नॉट को लेके, भैया W एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू P, आप उधर से जाओगे और अगर आप इधर से जाओगे तो क्या होगा, W एक्सटर्नल P टू इन्फिनिटी। ये अजम्पशन है, बस हमारी कल्पनाएं हैं, हमारा इमेजिनेशन है। वैसे कौन यहाँ से चार्ज लेके जा सकता है? मान लो जब हम इधर से लेके जा रहे थे, इस पॉइंट पे हम पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? इस पॉइंट पे। इस टाइम पे मान लो मेरा चार्ज किसी टाइम पे यहाँ पे था, किसी टाइम पे, माना किसी टाइम पे, एट एनी टाइम, किसी टाइम पे यहाँ पे था। तो ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। इस पर क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा कि नहीं? एक फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक वाला, के Q1 की जगह पे Q, Q2 की जगह पे Q नॉट बाई R की जगह पे x स्क्वायर, यही तो होगा। अच्छा, अब देखना ध्यान से, बहुत गौर से देखना भैया, बहुत गौर से देखना। जब ये इधर को जा रहा था और ये दोनों के बीच फोर्स लगेगा, तो ये इस पे जैसे जैसे फोर्स लगाता जाएगा, तो जब फोर्स आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, और जब एक्सेलरेशन आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी, जाने की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और वेलोसिटी इंक्रीज हुई मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। तो हमको ये करना है कि जब भी हम कोई ऐसा डेरिवेशन करें, उसमें हमें चार्ज को एकदम धीरे धीरे ले जाना है कि वेलोसिटी उसकी ना बढ़ पाए, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा भी ना बढ़ने पाए। ठीक है ना? अरे गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी बउआ तो कैलकुलेशन अपनी सही नहीं आएगी ना भाई। एनर्जी का कुछ भाई, एनर्जी बढ़ गई और जो एनर्जी इधर से इधर जाने में थी वो बढ़ के रास्ते में खर्च हो रही है। काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़नी चाहिए, पता भी ना चले। काम इतनी खामोशी से कर जाओ कि किसी को पता भी, यहीं से निकल के आया है। जो आजकल बहुत सारे टीचर लोग बोलते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, वो यहीं से निकल के आया था कि आप धीरे धीरे जाओ, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी ना बढ़ने पाए। मतलब इतनी खामोशी से आप जो है चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचा दो कि पड़ोसी को भी पता ना चले। ठीक भैया? तो इसके लिए क्या है कि इसकी वेलोसिटी ना बढ़ने पाए, काइनेटिक एनर्जी ना बढ़ने पाए, हमने इधर की तरफ एक फोर्स लगा लिया है, एफ एक्सटर्नल। क्या लगा लिया भैया? एफ एक्सटर्नल लगा लिया। और ये भैया जितना इधर की ओर फोर्स रहेगा उतना ही फोर्स से मैं इसको खींचे रहूंगा, है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स बराबर किसके होगा, एफ ई के, और ये क्या होगा, के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर।
शादी विवाह का सीजन चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, गांव वाले होंगे तो फील किया होगा। ट्रक ट्रैक्टर पे जनरेटर रखा गया होता है, जनरेटर लगा के ऐसे 2 पहिए लगाए गए होते हैं, ऊपर से पकड़े रहता है, धीरे धीरे छोड़ते हैं ना। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ी तो जनरेटर क्या करेगा, मार डालेगा एक आध दो को, इसलिए ऊपर आगे की तरफ वो खींचे रहता है, पीछे इधर हम बहुत धीरे 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 छोड़ते। वही केस है, मतलब छोड़ रहा है, नीचे की तरफ वो गिर रहा है, इसका मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा ना, लेकिन बहुत हम मान लेते हैं बहुत कम ज्यादा था, जिसे हम नेग्लेक्ट मान सकते हैं। मेरी बात हजम हुई, मेरी बात हजम हुई। अब किसी टाइम पर जब दोनों का फोर्स बराबर है तो हमें कहाँ ले जाना है, इन्फिनिटी से पी से इन्फिनिटी ले जाना है ना। अब इधर की तरफ हमने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करा दिया, कितना करा दिया भैया, इस पॉइंट पे, ये मान लो ए पॉइंट था, ए पॉइंट पे दोनों का बराबर है, मतलब जिस टाइम हमने देखा, ध्यान दिया, तो थोड़ा सा मैंने इसको डिस्प्लेस कराया, कितना, dx, कितना डिस्प्लेस कराया भैया, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो, मेरा फोर्स इधर की तरफ है, एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ है, जा ये इधर की ओर रहा है, तो यहां पर वर्क डन इन स्मॉल टाइम इंटरवल, वर्क डन इन स्मॉल टाइम इंटरवल, सूक्ष्म समय अंतराल में, सूक्ष्म समय अंतराल में किया गया, मैंने एक एट एनी इंस्टेंट मैंने किसी क्षण ये देखा था, ठीक, देखा वर्क डन इन स्मॉल, और छोटे से टाइम में मैंने वर्क डन निकाला, सूक्ष्म समय अंतराल में किया गया कार्य, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, छोटा समय है, छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो छोटा ही तो वर्क होगा, इक्वल टू क्या होगा, एफ डी एक्स, एफ एक्सटर्नल डी एक्स कॉस 180 होगा कि नहीं होगा भैया, कॉस 180 होगा कि नहीं होगा, का है, क्योंकि फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट उधर है, 180 बनेगा। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। अच्छा भैया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू रख लो, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आ रही है, के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, -1 को आगे रख लिया, -1 को आगे, ये तो इतने टाइम के लिए है ना। मैं कहाँ से जा रहा हूँ, पी से जा रहा हूँ, मैं कहाँ से जा रहा हूँ, पी से, लो मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, कहाँ से जा रहा हूँ, पी से, कहाँ तक, इन्फिनिटी, पी बोले तो क्या है, आर डिस्टेंस पे है ना, तो मैं कहाँ से जा रहा हूँ, आर से इन्फिनिटी तक, आर से इन्फिनिटी तक, डन 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 डन। या नीचे दिख रहा है ना, एक स्टेप लिख सकते हैं, तो डी ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल, इधर तो निकल आएगा क्या, डब्ल्यू एक्सटर्नल, के क्यू नॉट क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू नॉट, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1/x स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या करेंगे, x पावर -2 dx, आर से इन्फिनिटी। देखो प्यारे बच्चों, x की पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, n+1/n+1, यही तो होता है ना। यहाँ पे क्या है, n की जगह पर -2, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 -2, तो 2 से 1 जाएगा, -1 -1 है, ठीक है ना। ठीक भैया, ओके भैया, ध्यान से देखेंगे तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, माइनस में ऊपर चला जाएगा 1/x, लिख सकते हैं ना, x पार नीचे ले आए ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए भैया,
ध्यान से देखना भैया, ये डायग्राम के साथ रहेगा इतना हिस्सा, ये पूरा डायग्राम के साथ ही लिख देना। यहाँ से कितना आएगा, W एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, और यहाँ से इसकी वैल्यू आई है -1/x। इंटीग्रेशन किया तो यही तो आया भैया, लिमिट रख दिया इन्फिनिटी टू r। W एक्सटर्नल बराबर माइनस के क्यू नॉट -1/, -1/, और माइनस ये है और माइनस करके लिखते हैं तो -1/r, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वर्क W एक्सटर्नल। अच्छा मैं एक्सटर्नल लिख तो रहा हूँ, लेकिन ये कहाँ से हो रहा है, ये P से इन्फिनिटी जा रहा है, ये P से इन्फिनिटी जा रहा है, ये P से इन्फिनिटी जा रहा है। यहाँ पे देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस के क्यू नॉट बाई r। इतनी बात हजम हुई है। अच्छा इधर देखो, हमने कहा था कि W एक्सटर्नल, अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना भैया, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, डेफिनेशन क्या कहती है भैया, विभव की परिभाषा से, परिभाषा क्या कहता है, V बराबर W एक्सटर्नल, और W एक्सटर्नल क्या होता है, इन्फिनिटी टू P बाई क्यू नॉट, यही तो होता है, इधर दिख रहा है ना। लेकिन अगर आप P से इन्फिनिटी जा रहे हो तो क्या लगा लोगे, माइनस W एक्सटर्नल P टू इन्फिनिटी बाई क्यू। हमारे पास आया क्या है, P से इन्फिनिटी, मतलब हम ये वाला ले लेंगे, V बराबर माइनस पहले से लगा लेंगे और इसके पास भी माइनस है, के क्यू नॉट बाई r इंटू 1/क्यू नॉट, ये माइनस में आया था ना, है तो माइनस माइनस प्लस, इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट मर जाएगा, तो V बराबर क्या आया, के, ये प्लस हो जाएगा ना, के क्यू बाई, ये के पता है ना कि क्या है, 1/4πε नॉट। समझ में आया भैया, समझ में आया, नोट करो फिर। तो भैया V इक्वल टू के क्यू बाई आर, यहाँ पे जो Q की वैल्यू रखी जाती है वो मतलब विद साइन रखी जाएगी, ठीक है, मतलब जो Q रखा जाएगा वो विद साइन रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, विद साइन। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। चलो नोट करो भैया, आगे कल चर्चा करेंगे।